हेलो भाई, स्वागत है एटॉमिक हैबिट बुक में। ऑडियो बुक सुनने के लिए तैयार हो जाएं। जेम्स क्लियर द्वारा रचित इस बुक में क्या है खास आज, छोटी छोटी आदतों से बड़ा फर्क क्यों पड़ता है, चलो जानते हैं। किसी एक निर्णायक पल को अत्यंत महत्वपूर्ण मानना आसान होता है। हर दिन छोटे सुधार करने को कम महत्व देना भी आसान होता है। अक्सर हम खुद को विश्वास दिलाते हैं बड़ी सफलता के लिए बड़े काम करने होते हैं, चाहे ये वजन घटाना हो, व्यवसाय खड़ा करना हो, पुस्तक लिखना हो या चैंपियन जीतना हो या कोई दूसरा लक्ष्य हासिल करना हो। हम एक ऐसा क्रांतिकारी और आश्चर्यजनक सुधार करना चाहते हैं जिसे देखकर हर व्यक्ति दांतों तले अंगुली दबा ले। 1% का सुधार करना खास उल्लेखनीय नहीं होता है, कई बार तो ये नजर नहीं आता है, लेकिन ये कहीं ज़्यादा सार्थक हो सकता है। खास तौर पर लंबे समय में एक छोटी बेहतरी आश्चर्यजनक परिणाम दे सकती है। इसे गणित की दृष्टि से समझें, अगर आप हर साल हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाएंगे। इसके विपरीत आप अगर साल भर हर दिन 1% बदतर बनते हैं तो आप शून्य के करीब पहुंच जाएंगे। जो एक छोटी जीत या छोटी हार के रूप में शुरू हो जाता है वह संग्रहित होकर ज़्यादा बड़ी जीत या हार में बदल जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा कई गुना बनता है, उसी तरह दोहराने पर आपकी आदतों के परिणाम भी कई गुना हो जाते हैं। एक दिन में उनके परिणाम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन महीनों और वर्षों तक जारी रहने पर उनके परिणाम जबरदस्त होते हैं। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पलट कर देखने पर ही आपको अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत साफ दिखाई देती है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा का महत्व समझना मुश्किल है। हम अक्सर छोटे परिवर्तनों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं दिखते हैं। अगर आप आज थोड़े पैसे बचा लें तो आप मिलीनियर तो नहीं बन सकते। अगर आप लगातार 3 दिनों तक जिम करते हैं तो आप बॉडी बिल्डर तो नहीं बन सकते। अगर आप आज रात 1 घंटे तक मैंडेरियन भाषा सीखते हैं तो वो भी नहीं कर पाते हैं। हमें परिवर्तन के बाद परिणाम जल्दी नजर आते हैं, इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्याओं में फिसल जाते हैं। हर दिन 1% बेहतर गणित के हिसाब से समझते हैं। 1 साल तक हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो 37.78 गुना बेहतर बनते हैं। हर साल 1 दिन प्रतिशत बेहतर बनते हैं तो 0.030 के करीब पहुंच जाएंगे। समय के साथ छोटी आदतों के चक्रवृद्धि होने के परिणाम, मिसाल के तौर पर अगर आप हर दिन केवल 1% बेहतर बनते हैं तो आपको 1 साल बाद 37 गुना बेहतर परिणाम मिलेंगे। दुर्भाग्य से परिणाम मिलने की धीमी गति के कारण बुरी आदतें भी आसानी से पड़ सकती हैं। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर चीज़ खाते हैं तो वजन का कांटा ज़्यादा नहीं हिलता है। अगर आप आज रात देर तक काम करते हैं और अपने परिवार को नज़रअंदाज करते हैं तो वे आपको क्षमा कर देंगे। अगर आप आलमटोल करते हैं तो वे अपने प्रोजेक्ट को कल के लिए छोड़ देते हैं तो आपके आमतौर पर उसे बाद में करने का पूरा समय रहेगा। एक अकेले निर्णय को महत्वहीन मानना आसान होता है, लेकिन जब हम 1% दोषों के हर दिन दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहानों को तर्कसंगत साबित करते हैं तो हमारे छोटे छोटे चयन चक्रवर्ती होकर विनाशकारी परिणामों में बदल जाते हैं। कदमों का संग्रह 1% बेहतर और 1% दवा जैसे अंततः एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आपकी आदतों में एक परिवर्तन से परिणाम में क्या अंतर आ सकता है? यह किसी हवाई जहाज के मार्ग को सिर्फ कुछ डिग्री बदलने जैसा है। कल्पना करें कि आप विमान में बैठकर लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क सिटी जा रहे हैं। यदि लॉस एंजलिस से जाने वाला पायलट विमान की नौ को 3.5 डिग्री दक्षिण की तरफ कर ले तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी उतरेंगे। ये काफ़ी छोटा परिवर्तन है तो उड़ान भरते समय दिखता भी नहीं है। विमान की नोक सिर्फ कुछ फुट घूमती है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी गलती को दुरुस्त करने के लिए कुछ नहीं करें तो अंततः आप मनचाही मंजिल से सैकड़ों मील दूर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आपकी आदतों में एक छोटा सा अंतर भी आपके जीवन को एक बहुत अलग मंजिल पर पहुंचा सकता है। 1% बेहतर या बदतर विकल्प चुनना उस पल महत्वहीन नजर आता है, लेकिन जीवन भर के संदर्भ में देखने से आपको यह पता चलता है कि ये विकल्प ही आपकी वर्तमान स्थिति और आपकी संभावना या क्षमता के बीच के फर्क को तय करते हैं। सफलता जीवन में एक बार का कायाकल्प नहीं है, ये तो दैनिक आदतों का परिणाम है। ये मायने नहीं रखता है कि आप इस वक्त सफल हैं या असफल, मायने तो ये रखता है कि आप ये आदतें आपको सफलता की दिशा में ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान परिणाम के बजाय अपनी वर्तमान दिशा के बारे में कहीं ज़्यादा चिंतित होना चाहिए। अगर आप मिलियनर हैं लेकिन आप हर महीने अपनी आमदनी से ज़्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अगर आपकी खर्च की आदतें नहीं बदली तो अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत अगर आप कड़के हैं लेकिन आप हर दिन थोड़े बचाते हैं तो आप वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में चल रहे हैं, भले ही आप अपनी उम्मीद से धीमे चल रहे हो। आपके परिणाम आपकी आदतों के पैमाने हैं जो बाद में दिखाई देते हैं। आपकी नेटवर्थ आपकी वित्तीय आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है।
आपका वजन आपके खान पान की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देता है। आपकी टेबल की अव्यवस्था आपकी सफाई की आदतों का वह पैमाना है जो बाद में दिखाई देती है। आपको वही मिलता है जिसे आप दोहराते हैं। मैंने सचमुच हिसाब लगा कर देखा, वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क सिटी से लगभग 225 मील दूर है। अगर आप बोइंग 747 या एयरबस AS380 में बैठे हैं और लॉस एंजलिस से उड़ते समय विमान की दिशा में केवल 3.5 डिग्री का अंतर आ जाए तो विमान की नोक में 7.2 से 7.6 फुट का अंतर आ जाता है। दिशा में बहुत छोटे से परिवर्तन की वजह से मंजिलें बदल जाती हैं। यदि आप भविष्यवाणी करना चाहिए कि आप अपने जीवन में अंततः कहाँ पहुंचेंगे तो आपको बस छोटे लाभों या छोटे नुकसानों के मार्ग को देखकर ये हिसाब लगाना है कि अगर आप उसी मार्ग पर चलते रहे तो आपके दैनिक चयन चक्रवर्ती होकर आज से 10 या 20 साल बाद बड़े परिणाम मिलेंगे। प्रगति सचमुच कैसे होती है, चलो जानते हैं। कल्पना करें कि आपके सामने मेज पर बर्फ का एक क्यूब रखा है। कमरा इतना ठंडा है कि आपको अपनी सांस छोड़ी हुई हवा में दिखाई दे रही है। इस समय तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगता है। 25 से 26, 26 से 27 डिग्री, 28 डिग्री। बर्फ का क्यूब अब भी टेबल पर उसी तरह रखा हुआ है और कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। फिर 29 डिग्री, 30 डिग्री, 31 डिग्री, अब कुछ नहीं बदलता है। फिर 32 डिग्री पर बर्फ से पानी में बदल जाता है। धीरे धीरे परिवर्तन ही प्रगति का सचमुच एक परिणाम है। जय हिंद। एटॉमिक हैबिट सेशन में आपको मज़ा आया होगा और आपको सीखने को मिला होगा छोटी छोटी आदतों से क्या परिवर्तन होता है। जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।